डॉक्टर गंगा खेडकर, मनीष सिसोदिया क्योंकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, काफ़ी लोग इनको फॉलो करते होंगे, तो ऐसे लोगों को अब सबसे पहले सामने आना चाहिए और वैक्सीन लेकर लोगों के मन में अगर कोई भ्रम है, क्योंकि कुछ लोग वैक्सीन से जुड़े भ्रम भी है लोगों के मन में कि पता नहीं उनको क्या हो जाएगा, ये दूर करना चाहिए उनका भ्रम। बिल्कुल दूर करना चाहिए। सब लोगों ने एक चीज सोचना चाहिए कि अगर वैक्सीन में कोई गड़बड़ रहती थी तो सरकार आपको देने की कोशिश क्यों करती थी? सरकार तो आपकी भलाई चाहती है, वो किसी इंसान की बुराई तो चाहेगी नहीं। दूसरी बात, हमको कुछ समझे ना समझे, आपको अगर कोई सोशल मीडिया से गलत सलत मैसेजेस आ रहे हैं और उसके आधार के ऊपर आप सोचते हैं कि मैंने ये करना नहीं चाहिए, तो कम से कम एक काम करिए, हेल्पलाइन को फोन करिए, क्या ये सच है करके देखिए, उसको बगैर देखे फॉरवर्ड मत करिए और उसके ऊपर भरोसा मत रखिए। लोग जब लिखते हैं कि एक आदमी को इस किस्म की रिएक्शन आ गई, अरे लाखों करोड़ों लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है, वो कितने लोगों को उससे फायदा हुआ वो तो कोई बोलता ही नहीं। वो तो सिर्फ वो एक केस की बात करेंगे। अब वो एक केस की वजह से अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको ये समझना है कि कोविड की रिस्क बड़ी है होने की या ठीक बात है वैक्सीन की वजह से कुछ। ठीक बात है। आप 7 करोड़ लोगों का नंबर देखेंगे या 7 लोगों का नंबर देखेंगे, ये आप पे निर्भर करता है। लेकिन जो सरकार कह रही है, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, वैक्सीन सेफ है और वैक्सीन आपको कोरोना से बचाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं देगी। शुक्रिया डॉक्टर गंगा खेडकर, हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे बताया गया कि आपको फिर यहाँ से कहीं जाना है, बहुत शुक्रिया आपका हमारा अपना कीमती वक्त देने के लिए। लेकिन मैं कुंदन आपके पास आऊँगा। कुंदन, ये बताइए दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ हो रहा है और वैक्सीन कितनी तेजी से और लगाई जाएगी लोगों को, ये बताइए। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि अब गस्टेड हॉलीडे भी हो तब भी जो है वैक्सीन उस दिन लगाया जाएगा। मतलब कि अब 24/7 वाले मोड में सरकार है। और डॉक्टर हर्षवर्धन ने तो यहाँ तक कहा कि जो निजी क्लिनिक है या जो भी क्लिनिक है वो चाहें तो रात को भी वैक्सीनेशन कर सकते हैं। दिल्ली के कई सारे क्लिनिक्स में 9 बजे रात तक वैक्सीनेशन की सुविधा बढ़ा दी गई है, क्योंकि दिल्ली देखिए महाराष्ट्र की तरह कई सारे दिल्ली के इलाके हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड हैं, और दूसरा विदेशों से आने वाले लोगों की तादाद भी कम नहीं है। ऐसे में जो चांसेस जो संक्रमण का है वो बहुत तेजी से फैलने का है। और वैक्सीन एक हथियार है, जिस हथियार का उपयोग जितना बेहतर तरीके से किया जाए उसके लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिनको वैक्सीन पड़ना है वो आगे आए, और लोगों में इस बात का उत्साह अभी भी थोड़ा कम है। शायद यही वजह है कि वैक्सीनेशन का वो आंकड़ा नहीं बढ़ पा रहा है कि अगर मनीष सिसोदिया या ऐसे पॉलिटिशियन या ऐसे सेलिब्रिटीज या ऐसे वो लोग जो इसके एलिजिबल हैं वो सामने आए और वैक्सीन लगवाएं तो लोगों को फर्क पड़ेगा। डॉक्टर कौल कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर कौल, क्या कहना चाहते हैं आप? एक और 2 मिनट दीजिए। जो कंसर्न्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। पहली तो स्लो पेस ऑफ वैक्सीन, जिस पे हम बात कर चुके हैं, और सेकंडली थी हेजिस्टेंस और मिस इन्फॉर्मेशन, जिसकी वजह से डॉक्टर्स तक लेने को कई वैक्सीन तैयार नहीं है। तीसरी चीज सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां हम खुद देख चुके हैं, कोविड फैटीग है, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज और प्रोटेस्ट। उन्होंने कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज को रोल मॉडल होना चाहिए था, उन्होंने ही लोगों को गैदर कर दिया। और इसका आप देखेंगे खामियाजा 3 हफ्ते से 3 महीने के अंदर आपको एक ह्यूज स्पाइक दिखती है आफ्टर मैसिव गैदरिंग। हमने अमेरिका में झेला है ब्लैक लाइव्स मैटर। देखिए, भारत जैसी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए पॉलिटिकल एक्टिविटी जरूरी है, लेकिन टाइमिंग गलत है जो हम यहाँ पे झेला है। और चौथी चीज, जो जीन सीक्वेंसिंग है भारत के अंदर बहुत कम है इस टाइम, जिससे हमें रेयर स्ट्रेन्स, साउथ अफ्रीकन और यूके स्ट्रेन्स रैंडमली पिक होते हैं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात जहां जो आप कह रहे हैं, या फिर आप जो बात कह रहे हैं कि पॉलिटिकल गैदरिंग की। डॉक्टर कौल, मेरे साथ मेरे सहयोगी रविशंकर दत्ता कोलकाता से ही ज्वाइन कर रहे हैं हमें। पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही है, उनके पास हम बात करेंगे कि वहाँ क्या एहतियात बरती जा रही है इन रैलियों में या वैक्सीनेशन को लेकर क्या कहा जा रहा है। लेकिन उससे पहले 2 बड़ी खबरें हैं और दोनों बहुत बड़ी खबरें हैं, वो दिखा दूं, फिर आता हूं अपने तमाम एक्सपर्ट्स के पास। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कुछ दिनों पहले ही अल्बर्टो ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी, लोगों से सतर्क रहने की अपील की थी, लेकिन उसके बावजूद वो पॉजिटिव हो गए हैं। अर्जेंटीना में करीब 10,000 नए केस सामने आए हैं और 82 लोगों की मौत हो गई है। वहां करीब 2 लाख एक्टिव केस हैं अभी। पहली खबर। दूसरी खबर इंडोनेशिया से है। इंडोनेशिया में कोरोना वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। राजधानी जकार्ता में तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं। जकार्ता में कम पड़ रहे हैं कब्रिस्तान। तो देखिए, ये हालत तक आ रही है वहां पर। कोविड पॉजिटिव हो गए अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट वैक्सीन लेने के बावजूद, और इंडोनेशिया में कब्रिस्तान अब कम पड़ रहे हैं क्योंकि वहां पर कोरोना से बहुत ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। 2 यहां पर आपके सामने खबरें हैं। इन दोनों पर डॉक्टर पांडे आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं, इन दोनों खबरों पर क्या कहना है आपका?
तो सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि कोरोना का दूसरा और तीसरा वेव हर कंट्री में आने वाला है। ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहां ये वेव कम होगा या बच सकता है। ओनली प्रोटेक्शन यही है कि आप जल्दी से वैक्सीन लगाओ तो आपकी जो मोर्टालिटी मॉर्बिडिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। जो रिसेंट डेटा आया है वो ये है कि 6 लाख लोगों में जिसको वैक्सीनेशन लगी है उसमें से 1 डेथ होती है। तो जानना बहुत जरूरी है, आप जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन लगाओ। अगर आपको कोरोना होती भी है तो वो बहुत माइल्ड होती है और डेथ के चांसेस बिल्कुल कम है। और इसका एक एग्जांपल मुझे लगता है इजराइल है, जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। जहां सारे कंट्रियों में इतनी तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, वहां इजराइल ने अपने यहाँ केस कम होने के बाद कोविड वार्ड तक हटाने शुरू कर दिए हैं हॉस्पिटल से। क्या कहना है इस पर डॉक्टर सेठ आपका? तो हम लोग सब रियलाइज कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन इसको ओपन अप करना चाहिए। ये ठीक है कि अर्लियर प्रायोरिटाइजेशन जरूरी थी क्योंकि सप्लाईज कम थी, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था, एक प्रोसेस को डेवलप करना था कि लोगों तक वैक्सीनेशन पहुंचे। बट क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में ही है, सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है, भारत बायोटेक ने कहा है कि वो इससे कई गुना ज्यादा वैक्सीन भी बना सकते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि क्यों 45 से ऊपर तो एक अब यहाँ से डिबेट का एक नया पॉइंट यही है, अब यहाँ से डिबेट का एक नया पॉइंट यही है कि क्या अब वैक्सीन ओपन फॉर ऑल होनी चाहिए। मैं आऊंगा आप लोगों से इस पर बात करूंगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।